नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम हाउस ऑफ EM5 के नए बार्बर शॉप परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि बार्बर शॉप किस किस्म के परफ्यूम होते हैं। अब देखिए, ये एक ट्रेडिशन, एक रिवायत को रिप्रेजेंट करने वाले परफ्यूम होते हैं। कौन से? कभी भी अगर हम किसी नाई के यहाँ जाएँ, बार्बर शॉप जाएँ, किसी सस्ते या महंगे, डजेंट मैटर, क्योंकि प्रोडक्ट्स अमूमन एक किस्म के इस्तेमाल होते हैं। उनकी महक जो होती है हवा में जिस तरीके से घुलती है, वो आफ्टर शेव हो सकता है, शेविंग फोम हो सकता है, शेविंग क्रीम हो सकता है, टैल्कम पाउडर होता है। कभी भी अगर आप हेयर कट के लिए भी जाएँ, आपके बगल में अगर कोई शेव करा रहा है, तो किस तरीके से जो आफ्टर शेव वाली महक मिलती है, टैल्कम पाउडर जो उनके गले पे लगाया जाता है, तो वो जो महक होती है मैस्कुलिन, मर्दाना खुशबू होती है। और ऐसे जो परफ्यूम होते हैं अमूमन इनमें सिट्रसेस, फ्रेशनेस का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में वो मिंटी भी हो सकता है, लेमनी भी हो सकता है, बर्गमॉन्ट वाली महक को ब्लेंड किया जाता है हल्का सा फ्लोरल हर्बेशियस खुशबू के साथ। ये लैवेंडर, बेसिल या तो आपका रोजमेरी का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद ये दो दिशा में जा सकते हैं, या तो ये पाउडरी हो सकते हैं और एल्स ये थोड़ा सा शेविंग फोम, थोड़ा सा सोपी हो सकते हैं। उसके बाद ये अपना वुडी और जो स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, तो ये वैसी खुशबू बन जाते हैं। अब देखिए, ये समझना पड़ेगा कि हर बार्बर शॉप वाली जो महक होती है वो फूजियर नहीं होती है। कुछ फूजियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक फूजियर एक अलग फैमिली, एक कैटेगरी है, क्योंकि बार्बर शॉप जो महक है ये और बड़ी कैटेगरी है। लेकिन जो फूजियर है उसमें अमूमन लैवेंडर बेस होते हैं, उसमें ओक मॉस का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा थोड़ा सा हर्बेशियस ग्रीन खुशबू जो होती है वो फूजियर खुशबू में जाती है। लेकिन अगर और भी स्पाइसेस, थोड़ा और कैटेगरी को बढ़ा दिया जाए तो बार्बर शॉप महक बन जाती है। अब अगर इस परफ्यूम की बात करूं तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ऐसा लगता है कि फ्रेशनेस है, एक सिट्रसी खुशबू महसूस होती है। ये कहते भी हैं कि इसमें सिट्रसेस का इस्तेमाल है और बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल है, तो महसूस होता है। उसके साथ लैवेंडर की खुशबू महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अर्थी, एक ओक मॉस, मॉसी खुशबू और थोड़ा सा वेटिवर वाली महक महसूस होती है। इसमें ये कहते नहीं है कि वेटिवर का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेटिवर का भी इस्तेमाल मिड में किया गया है, जो कि मुझे टॉप में भी हल्का महसूस होता है। और कैसी महक आती है, ये जो गर्लेन का ये वेटिवर परफ्यूम है, पार्फूम, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया बार्बर शॉप को, तो मुझे ऐसा लगा कि जो खास का इस्तेमाल है वेटिवर का खास करके, इसके जैसा है। अब ये भी फूजियर परफ्यूम के तौर पे हो सकता है, मैस्कुलिन, और इसमें और भी वुडी और थोड़ा सा मॉसी खुशबू का इस्तेमाल है। बहुत खूबसूरत ब्लेंड है, मर्दाना लगता है। अब यहाँ पे बार्बर शॉप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग आधे घंटे तक शुरुआत में टॉप में जो इस्तेमाल किए गए हैं नोट वो प्रोजेक्ट करते हैं, पता चलता है। उसके बाद ये अपने पाउडरी एलिमेंट जो इसमें मिड में और बेस में नोट इस्तेमाल किए हैं वो मुझे महसूस होते हैं। मुझे लेयर के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे टॉप शुरुआत के आधे घंटे तक स्ट्रॉन्ग पता चलता है। उसके बाद मिड और बेस दोनों एक साथ महसूस होने लगते हैं। तो जो स्पाइसेस का इस्तेमाल है, इसमें ऐसा क्लोव, लौंग का थोड़ा इस्तेमाल लगता है, ऑल स्पाइसेस का इस्तेमाल लगता है। इसमें सैंडलवुड, चंदन की खुशबू मैं कहूँगा कि लगभग डीएनए में है, मिली हुई है। वो शुरुआत में भी आपको पता चलेगी, लेकिन आधे घंटे बाद वो और स्ट्रॉन्ग होने लगती है, ये और वुडी होने लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें क्लीन मस्क का इस्तेमाल है, ट्रांसपेरेंट मस्क है, एनिमलिक नहीं है। इसमें जिस तरीके से पचूली की खुशबू मिल रही है ओक मॉस के साथ और टोंका बीन के साथ, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डर्टी वेटिवर वाली खुशबू महसूस कराती है। अब देखिए, शुरुआत के आधे घंटे तक क्लीन खुशबू है, आपको फ्रेशनेस महसूस होगी, हल्के स्पाइसेस भी लगते हैं, लेकिन ज़्यादा लैवेंडर की खुशबू मिली हुई मिलेगी आपको सिट्रसी नोट के साथ। लेकिन आधे घंटे बाद ये जो पाउडरी होने लगता है और जो स्पाइसेस इसमें निकलते हैं वो ऐसा थोड़ा सा पेट्रिकोर, ऐसा गीली मिट्टी वाली महक महसूस होती है। जैसे वेटिवर खस की महक को अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो वैसी खुशबू लगती है। उसमें और भी आप वुडी, सैंडलवुड के खुशबू को मिला लें, उसमें ओक मॉस की महक को मिला लें, ऑल स्पाइसेस ये कहते हैं, तो वैसी खुशबू है, मर्दाना लगती है, मैस्कुलिन सी महक है,
क्लासिक है। मैंने इसको ज़्यादातर इंडोर्स में इस्तेमाल किया है। अभी कुछ दिनों से कनाडा में बारिश हो रही थी, तो मैंने एक बार इसको ग्रोसरी जब करने गया था तो मैंने इसको लगाया था। मुझे ज़्यादा इसमें स्पाइसेस और पाउडरी खुशबू अपने साथ कैरी कर रहा था, वो महक मुझे उसका विफ आ रहा था। और अगर मैं इंडोर्स की बात करूं तो शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि जो अमेलगमेशन है, जो बार्बर शॉप वाली ये महक कहते हैं, वैसा महसूस होता है। अब ये जो बार्बर शॉप महक है, ये जो दूसरी कैटेगरी हमने बात की थी, ये पाउडरी होता है। इसमें मुझे सोपी या फोम वाली, जो शेविंग फोम वाली महक है, वो नहीं महसूस होती है। कभी भी जब एल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है या मस्क की ज़्यादा खुशबू होती है तो वैसा वो बना देता है। उसका एग्जांपल ये है, अब जैसे ये जो डियोर सवाज एलिक्सर है, ये लैवेंडर बेस, इसमें शेविंग फोम वाली महक महसूस होती है, तो ये फूजियर कैटेगरी बार्बर शॉप में जाता है। अगर इसको मुझे कैटेगराइज करना हो तो कभी अगर आपने ये गर्लेन का हेरिटेज इस्तेमाल किया है या फिर अगर आपने ओ सवाज इस्तेमाल किया है, ये इस कैटेगरी में है। इसमें जिस तरीके से खस का इस्तेमाल है वो गर्लेन वेटिवर का तरीके का है। थोड़ा सा डर्टी लगता है लेकिन खूबसूरत है। जो इसका ट्रांजिशन भी है वो मुझे अच्छा लगता है। अब इस परफ्यूम के बारे में अगर ओवरऑल मुझे बोलना हो तो एक ओल्ड स्कूल क्लासिक मैस्कुलिन, बहुत ही नॉस्टैल्जिक सी इसकी महक है। कुछ भी इसमें नयापन नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से बनाया गया एक वर्किंग क्लास की महक लगती है। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर इमेजिन करें कि पूरे दिन कोई काम करके अगर शाम के वक्त वो किसी सैलून जाए, किसी बार्बर शॉप जाए, तो वहाँ पे अगर वो हेयर कट कराए या शेविंग कराए, उसके बाद जिस तरीके से एक ताजगी मिलती है, तो वैसी इसकी खुशबू लगती है। अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसमें सभी नोट्स का इस्तेमाल है, सस्ते नहीं लगते हैं। और जो इसका नाम है बार्बर शॉप, वो उसको जस्टिफाई करता है। मैं कहूँगा कि इसके बारे में समझें, क्योंकि इसमें कुछ भी नयापन नहीं है लेकिन खूबसूरत है। इसको इस्तेमाल करना मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी एक रिवायत को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि जो बार्बर शॉप खुशबू होती है वो एक ट्रेडिशन है, ग्रूमिंग का कल्चर है। किस तरीके से टैल्कम पाउडर लगाते हैं हम, किस तरीके से आफ्टर शेव वगैरह लगाते हैं, तो वो जो महक होती है वो पूरा अमेलगमेशन इस परफ्यूम के खुशबू में मुझे महसूस होता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि इसका एक्स्ट्रा दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा लगता है कि जो परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। मुझे स्किन पे लगभग 6 से 7 घंटे तक ये महसूस हो रहा है लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं ये कहूँगा कि जो इनका अघोरी आता है, ये ऐसे भयभीत करने वाला इसका तो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन स्टिल एक बार्बर शॉप जो फूजियर जो कैटेगरी के परफ्यूम में मैं कहूँगा स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप इसको सुबह लगा लेंगे तो मुझे लगता है अगर दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो ये पूरे शिफ्ट भर आराम से आपके काम करेगा। मैं लगभग इसके 4 से 5 स्प्रे कर ले रहा हूँ, एक तो स्किन पे और कपड़ों पे भी 1-2 कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे पता चल जाती है। मैं लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव किया, मैंने जब ग्रोसरी करने गया था तो लगभग 2-3 घंटे हो गए थे इसको लगाए हुए, लेकिन स्टिल मुझे इसकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैं एक सियाज और एक जो बबल कैरी कर रहा था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है इंडोर्स के लिए तो आराम से आप इसको 7-8 घंटे तक आप कैरी कर सकते हैं, लिंगर करेगी खुशबू। लेकिन अगर आउटडोर्स जा रहे हैं तो आप इसका डीकेंट एक रख सकते हैं। लगभग 2-3 घंटे बाद चौथे घंटे पे आप 2-3 स्प्रे फिर से कर लेंगे तो जो इसका प्रोजेक्शन है वो रिवाइव हो जाएगा। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे एक ओल्ड स्कूल क्लासिक सी खुशबू लगती है, तो 30+ किसी को मैं सजेस्ट करूँगा। मैस्कुलिन मर्दाना खुशबू है तो मेल के लिए ही मैं सजेस्ट करूँगा। वैसे खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है तो कोई भी कंसिडर कर सकता है। एक ऑल वेदर इसकी मुझे महक लगती है। गर्मी में थोड़ा लगाएं अगर, तो हाई हीट है, अगर कड़क गर्मी है तो थोड़ा सा माइंडफुल रहें क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट कर सकते हैं। ठंडक में तो इसको ईजिली कैरी किया जा सकता है क्योंकि जो वुडी, पाउडरी और जो स्पाइसी एलिमेंट है वो ऐसा लगता है कि इंजॉय करेंगे, कोजी सी खुशबू ये बन जाएगी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर के लिए भी। मुझे ये लगता है कि ये नोटिस तो कराने वाली खुशबू है लेकिन तारीफ़ें वाली, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक क्लासिक सी महक है। कोई नोटिस करेगा तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, एक आपकी महक बन सकती है, लेकिन कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है आपने, एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर है इसमें, अच्छे तरीके से बनाया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अलग से आकर के इसकी यूनिकनेस की वजह से इसको तारीफ देगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 50 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। बॉटल हेफ्टी है, ग्लास जो है मोटा है और इवन पीछे भी अंदर से
आपको लिक्विड के थ्रू ब्रांडिंग दिख जाती है। कैप जो है अच्छी क्वालिटी है, कैप के ऊपर भी ब्रांडिंग है, हाउस ऑफ EM5 लिखा है। और अगर स्प्रेयर देख लें जल्दी से तो अच्छा स्प्रेयर है, आप हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं, फुल स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो प्रेजेंटेशन है, मुझे क्वालिटी सही लगी है। अगर आपने इनका जो अघोरी इस्तेमाल किया है, एग्जैक्टली सिमिलर बॉटल है, बस कलर थीम थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो मार्केट किया जा रहा है, ये बार्बर शॉप जो इसका नाम है, ये पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है उस कैटेगरी को, उस DNA को। और जो परफॉर्मेंस है वो भी एक्सट्रे द परफ्यूम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो है परफ्यूम का वो अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे आप दफ्तर जाने से पहले तो आपके शिफ्ट भर ये काम करेगा। अगर कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे, 1-2 स्प्रे, तो मुझे लगता है कि अच्छी ऑफरिंग है कंपनी की तरफ से। बस आपको ये समझना होगा कि क्या आप इसके कंज्यूमर हैं, क्योंकि जो एक नॉस्टैल्जिक जो हम बात कर रहे हैं, एक क्लासिक खुशबू है, जेंटलमैन वाली जो महक है, वो वैसा कुछ अगर आप चाहते हैं तब तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। लेकिन अगर कुछ यूनिक चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं और कुछ डिज़ाइनर रेंज में, जैसे आपको मास प्लीजिंग ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम के तौर पे, तब ये नहीं है। अब अगर इसके दाम के बारे में बात करें तो 2000 रुपये 50 ml के लिए, 4000 के करीब 100 ml के लिए, तो ऑलमोस्ट डिज़ाइनर के रेंज में चला जाता है, क्योंकि 5-6 हज़ार में डिज़ाइनर परफ्यूम्स आ जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि थोड़े महंगे साइड पे लगता है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो अगर आप इसको 50 ml कंसिडर कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी के तौर पर, परफॉर्मेंस के तौर पर, क्योंकि इस परफ्यूम को मैं बेशक गरलेन या फिर किसी भी डिज़ाइनर परफ्यूम के रेंज में रखूंगा, जो भी फूजियर बार्बर शॉप वाले परफ्यूम आते हैं। क्योंकि जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेयर्स अच्छे तरीके से महसूस हो रहे हैं और इसकी खुशबू को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बस आपको ये समझना पड़ेगा ये परफ्यूम आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि ये एक जेंटलमैन, थोड़ी पुरानी सी महक है, तो उसको समझें। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी ऑफरिंग है कि अगर कभी कंपनी कोई ऑफर रन कर रही हो 10% का डिस्काउंट, तो 1700-1800 रुपये के रेंज में एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन बन सकता है। ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई प्रमोशनल ब्रांड वर्क या स्पॉन्सर्ड काम नहीं करता हूँ। तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, वो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। तो देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा ही हो। तो आप कभी इसको इस्तेमाल करें तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।